यूँ तो हमारे, आपके, हम सभी के घरों में बहुत दरवाजे होते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि घर के किस दरवाजे का महत्व सबसे ज़्यादा होता है? आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर का कौन सा ऐसा दरवाज़ा होता है जो हमें माला माल बना सकता है, हमारी तरक्की के रास्ते खोल सकता है, और कौन सा है वह ऐसा दरवाज़ा जो देखते ही देखते हमें करोड़पति बना सकता है। आज मैं आपको बताऊंगा घर में उस दरवाजे का क्या महत्व होता है और उस दरवाजे के क्या नियम होते हैं और घर की सुख शांति में वह दरवाज़ा अपना क्या रोल अदा करता है। अगर आप चाहते हैं आपके घर की तरक्की, सुख शांति, पैसा, बरकत हमेशा बनी रहे, तो आपको यह समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तु के अनुसार घर की जो सुख शांति के नियम होते हैं वो क्या होते हैं। आज मैं आपको बहुत प्यारी बात बताने वाला हूँ जिसे आप बहुत पसंद करोगे, और यकीन मानो इस बात पर अगर आप गौर करोगे, इस बात को अपने घर में अप्लाई करोगे, आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं हो सकती। आप बहुत भाग्यशाली हैं, आज के इस एपिसोड पर आप आए हैं, क्योंकि फालतू की चीज़ें देखने से अच्छा है कोई ज्ञान की बात, कोई काम की बात सीखी जाए। तो इसी उम्मीद के साथ मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और माता रानी से प्रार्थना करते हैं आप सभी मस्त रहें। तो चलिए देवी भगवती को प्रणाम करते हुए आज के अपने इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम हलीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ्य जिह्वाम कीलय बुद्धिम विनाश हलीम ओम स्वाहा। बोलिए बगलामुखी माता की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, हमारे घर का जो मुख्य दरवाज़ा, जो मेन डोर होता है, उसका सबसे ज़्यादा महत्व होता है, सबसे ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस होती है। मुख्य दरवाजे से मेरा मतलब है कि गली में से जब आप अपने घर में प्रवेश करते हैं, यानी कि गली छोड़कर जब आप सबसे पहली बार एंट्री अपने घर में करते हैं, उस टाइम जिस दरवाजे को आप खोलते हैं वो आपका मेन डोर, मुख्य दरवाज़ा होता है। यही एक ऐसा दरवाज़ा है जो आपके बंद पड़े हुए तरक्की के द्वार खोल देगा। मुख्य द्वार आपको बहुत माला माल बना सकता है। यही दरवाज़ा आपके घर में लक्ष्मी आने का रास्ता होता है। अर्थात अगर आपके घर में धन आएगा तो वो आपके घर के मुख्य द्वार से होकर, यानी कि लक्ष्मी माता जब आपके घर में प्रवेश करती हैं तो आपके घर के मुख्य द्वार से होकर प्रवेश करती हैं। तो इसलिए घर का जो मुख्य द्वार होना चाहिए उसके पास एक तो बिल्कुल भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। जितना ज़्यादा अपने मुख्य द्वार के पास आप सफाई रखेंगे, जितना ज़्यादा आप वहाँ पर शुद्धि रखेंगे, आपका घर उतना ज़्यादा पवित्र होगा। घर के मेन डोर पर अगर आप कूड़ा कचरा फैलाते हैं, वहाँ पर ऐसे ही आप अशुद्धि फैला कर रखते हैं, तो लक्ष्मी माता कभी भी आपके घर नहीं आएंगी। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो टूटा हुआ, बहुत ज़्यादा पुराना, या आवाज़, कई बार दरवाज़ा चूं चूं की आवाज़ करता है, वो आवाज़ करने वाला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके घर के जो अन्य दरवाजे हैं वो में भी थोड़े पुराने हो सकते हैं, तो आप उनमें काम चला सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि अन्य दरवाजे खराब हों, दरवाजे वो भी ठीक होने चाहिए, लेकिन आपके घर का जो मुख्य दरवाज़ा है वो एकदम फ्रेश होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, कहीं से टूटा हुआ तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो आपकी आर्थिक स्थिति को भी दर्शाता है, और वास्तु के अनुसार जिन घरों का मुख्य दरवाज़ा आवाज़ करता है, टूटा हुआ होता है, जंग लगा हुआ होता है, ऐसे घरों की जो तरक्की है वो रुक जाती है,
और ऐसे घरों में लक्ष्मी बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करती। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि घर का जो मुख्य द्वार है वो कैसा होना चाहिए। घर का जो मुख्य द्वार है वो 2 पल्ले वाला होना चाहिए। बहुत भक्तों के प्रश्न आते हैं, गुरुजी कैसा हो? तो सिंगल डोर कभी भी आपका मेन गेट नहीं होना चाहिए। इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसका भी कारण बताऊंगा। आपके घर का जो मुख्य द्वार है वो हमेशा 2 पल्लों वाला होना चाहिए, यानी कि दोनों साइड उसकी खुलनी चाहिए। दोनों साइड खुलने से क्या मतलब है कि जब लक्ष्मी माता आपके घर में प्रवेश करती हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता पूर्वक दोनों हाथ जोड़कर, उसी तरह दोनों हाथ से 2 पल्लों वाले गेट का नियम है कि हम हाथ जोड़कर माता रानी का अभिवादन करते हैं। तो कोशिश करें, चाहे आपका मेन डोर छोटा भी है, उसमें जो दरवाज़ा है वो 2 पल्लों वाला ही लगाना चाहिए। अब बात करते हैं कि सुबह सुबह उठकर घर के मुख्य दरवाजे पर क्या काम करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बहुत अमीर बनना चाहते हैं, अगर आप अमीरी में ऐशो आराम से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो यह एक छोटा सा उपाय आपको करना लाजमी है। तो बड़े ही ज़हीन दिमाग लगा करके ये उपाय हम आपके लिए तैयार करते हैं। तो इन उपायों से भी आपको राब्ता ज़रूर रखना है। तो उपाय कुछ मैं आपके सामने इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ। सुबह उठकर अगर घर की महिला इस उपाय को करती है तो इस उपाय का फल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। सुबह उठकर सबसे पहले 1 बाल्टी पानी की लेकर अपने घर का जो मुख्य द्वार है उसको खोलें, लक्ष्मी माताए नमः बोलें। उसके बाद जो बाल्टी वाला पानी है उससे अपने घर का जो मुख्य द्वार है अच्छी तरह से उसको धो लीजिए पानी डालकर। उसके बाद वहाँ पर झाड़ू लगाना है। एक बात का ख्याल रखें कि झाड़ू पहले नहीं लगाना, पहले पानी डालना है। पानी अच्छी तरह से डालने के बाद फिर झाड़ू लगाना है। शनिवार और रविवार को तो ये काम अगर आप करते हो तो इसका जो फल है वो 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। वैसे आप इसको डेली भी कर सकते हैं, लेकिन शनिवार और रविवार को तो ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। जितना ज़्यादा भाव से इस कार्य को घर की महिला करती है उसका घर उतनी ही अमीरी की तरफ खींचता चला जाता है। घर का मुख्य द्वार साफ सुथरा शुद्ध रखने से लक्ष्मी माता आपके घर दौड़ी दौड़े आती हैं। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अपना प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। जय माता की।